हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। एक बार फिर से हाजिर हैं 69,000 को लेकर। चर्चा करेंगे विभिन्न प्रकार के अपडेट्स के बारे में। देखिए, 10 मई यानी कि आज की डेट हो चुकी है और रिजल्ट को लेकर अभी भी संशय की स्थिति व्याप्त हो गई है। देखिए, क्या है कि परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय में ऐसी लगातार सूचना वहां से निकल के आई कि रिजल्ट पर कार्य जारी है, लेकिन संशोधित उत्तर कुंजी में कहीं ना कहीं देरी दिखी थी और वही देरी अब रिजल्ट के भी साथ हो रही है। आज संडे है, परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय बंद है और ऐसे में कोई उम्मीद नहीं नजर आ रही है कि वहां पर रिजल्ट जारी करने जैसी कोई गतिविधियां हो रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि शासन स्तर से निर्देश भी लगातार जारी किए गए रिजल्ट को लेकर। उसी दिन रिजल्ट को लेकर शासनादेश निर्गत हुआ था शासन की तरफ से कि जल्द से जल्द पीएनपी रिजल्ट जारी करे। और इसके साथ ही साथ बेसिक शिक्षा मंत्री ने भी कहे कि कल या परसों में रिजल्ट आ जाएगा, यानी कि उन्होंने सैटरडे संडे की बात कही, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। पीएनपी की कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत शिथिलता यहाँ पर परीक्षार्थियों पर भारी पड़ रही है। और यहाँ पर एक बात और देखें कि जो सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है स्टार के मार्क को लेकर। जो संशोधित उत्तर कुंजी जारी हुई उसमें स्टार लगाया गया है, जिसको लेकर अभ्यर्थियों के मन में खासा एक कंफ्यूजन का माहौल है कि आखिरकार इस स्टार का मतलब क्या है। क्या 147 अंकों पर परीक्षा परिणाम जारी होगा या फिर 150 अंकों पर जारी होगा। इसके लिए विभिन्न प्रकार के समाचार पत्रों में भी आप देखें तो लगातार अपडेट्स विभिन्न प्रकार की निकल के आ रही हैं। एक अपडेट को यहाँ पर दिखा देते हैं। देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ी बात, उत्तर कुंजी में हिंदी साहित्य के 3 प्रश्न हटाए गए। परीक्षा समिति लेगी निर्णय, सवाल पर समान अंक दें या मूल्यांकन से करें बाहर। देखिए, प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती की उत्तर कुंजी शनिवार को दोपहर बाद अभ्यर्थियों ने डाउनलोड कर ली। उत्तर कुंजी सामने आने के बाद स्पष्ट हो गया कि सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में हिंदी साहित्य के 3 सवालों को कोर्स से बाहर होने के चलते मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया। फिलहाल इस पर परीक्षा नियामक समिति को अंतिम निर्णय लेना है। वहीं भर्ती परीक्षा के परिणाम बुधवार या बृहस्पतिवार को जारी किए जा सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर अपडेट दी जा रही है कि बुधवार या बृहस्पतिवार को जारी किए जा सकते हैं। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी की ओर से जारी उत्तर कुंजी में हिंदी साहित्य के 3 प्रश्नों को बुकलेट सीरीज बी में प्रश्न 30 सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है, चिदंबरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी, इन तीनों प्रश्नों को कोर्स से बाहर कर दिया गया। सचिव ने बताया कि इस संबंध में परीक्षा समिति निर्णय लेगी कि इन प्रश्नों पर सभी को समान अंक दिए जाएं या इन्हें मूल्यांकन से बाहर कर दिया जाए। जानकारों का कहना है कि उम्मीद है कि सभी अभ्यर्थियों को समान अंक देकर परीक्षा समिति पूर्णांक में बदलाव से बच जाएगी। यदि 3 प्रश्नों को बाहर किया गया तो पूर्णांक एवं कट ऑफ में बदलाव करना होगा। उत्तर कुंजी जारी होने के साथ अब परीक्षार्थियों ने कयास लगाना शुरू कर दिया है कि शिक्षक भर्ती में कितने अंक पर चयन हो जाएगा। परीक्षार्थियों को मूल्यांकन के बाद परिणाम को लेकर सवाल उठाने का मौका न मिले, इसके लिए परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से पूरी पारदर्शिता बरतने की कोशिश की जा रही है। देखिए, ये चीजें निकल के आई, पारदर्शिता की यहाँ पर बात की जा रही है कि किसी भी प्रकार से कोई भी विवाद ना निकल के आए। और इसके साथ ही अगर एक अन्य अपडेट देखें तो शिक्षक भर्ती परीक्षा उत्तरमाला जारी, नतीजे 3 दिन में। यहाँ पर भी यही बताया जा रहा है कि परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में ये सीरीज 11 बजे जारी कर दी गई। तीनों प्रश्नों पर वही सारी की सारी बातें हैं। यहाँ पर भी 2 से 3 दिन की लगभग बात बताई जा रही है कि सूत्रों के अनुसार परिणाम 2-3 दिन में जारी किए जा सकते हैं। 2-3 दिन का मतलब अगर यहाँ से देखें तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार को परिणाम आएगा। अगर बुधवार को परिणाम आता है तो अवश्य ही ऑनलाइन फॉर्म में जो आवेदन किए जाएंगे उसमें देरी होगी, क्योंकि बुधवार को यदि परिणाम प्रकाशित होता है तो फिर इसके बाद शासन स्तर से विज्ञप्ति जारी होगी। शासन स्तर का कहें तो सचिव बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से विज्ञप्ति जारी होगी ऑनलाइन फॉर्म के लिए। ऑनलाइन फॉर्म में जितना भी चाहे स्पीड से फॉर्म को भरवाया जाए, 1 हफ्ते का कम से कम टाइम तो देना ही होगा। 1 सप्ताह का टाइम देना होगा, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों के मार्क्स में गड़बड़ियां हैं। हलफनामे की सुविधा नहीं है, क्योंकि बहुत जगह रेड जोन है, ऑरेंज है, ग्रीन है, कहीं पर कचहरियां खुली हैं, नहीं खुली हैं, और विभिन्न प्रकार की ऐसी चीजें हैं जिनके मार्क्स प्रभावित हो रहे हैं, या पिता के नाम या माता के नाम में उलट पलट हो गया है।
या रजिस्ट्रेशन नंबर में लेकर बहुत सारी दिक्कतें हैं, तो उनका क्या कुछ सॉल्यूशन निकल के आएगा? क्या संशोधन का मौका दिया जाएगा? संशोधन का मौका यदि दिया जाएगा तो 1 से 2 दिन का संशोधन का मौका भी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि 1 घंटा के लिए संशोधन खोल दिया और फिर इसके बाद तुरंत आवेदन लेके काम खत्म कर दिए। तो 1 हफ्ते आवेदन लेंगे, तो इस वजह से अगर बुधवार को परिणाम जारी होगा तो अवश्य ही ऑनलाइन फॉर्म में देरी हो जाएगी। 1 हफ्ते में ऑनलाइन फॉर्म भराए जाएंगे, फिर इसके बाद 3 से 4 दिन एनआईसी को डेटा कंपाइल करने में लगेगा, फिर इसके बाद उसके आधार पर जिन्हें आवंटन किया जाएगा। तो ये प्रक्रिया फिर कहीं ना कहीं जो 1 सप्ताह में नियुक्ति पत्र देने जैसी चीज़ें मुख्यमंत्री जी के द्वारा कही गई, वो एकदम से गलत साबित होने की कगार पर पहुंच जाएंगी। देखिए, 1 हफ्ते का मतलब ये होता है 15 दिन भी, लेकिन यहाँ 15 दिन से भी डिले होने की ओर अब 69,000 शिक्षक भर्ती पहुंच रही है। और वहीं पर देखें तो शिक्षा मित्रों ने सुप्रीम कोर्ट जाने की लगभग पूरी तैयारी कर ली है। बहुत सारे शिक्षा मित्र के संगठन इस समय पर एक्टिव हैं, उनके द्वारा लगातार जो सहयोग राशि है वो ली जा रही है और अधिवक्ताओं से कांटेक्ट भी किया जा रहा है, अधिवक्ताओं से लगातार संपर्क भी किया जा रहा है। और इसी बीच संशोधित उत्तर कुंजी को लेकर भी विवाद की स्थिति बन गई है, क्योंकि 1 से 2 नंबर से अभ्यर्थियों के बहुत सारे सिलेक्शन रुक रहे हैं। और सबसे बड़ी बात अगर देखी जाए तो जो 3 नंबर कॉमन दिए जाएंगे या हटाए जाएंगे, इस पर क्या होने वाला है कि अगर 3 नंबर कॉमन दिए जाएंगे तो उससे इस 3 नंबर के चलते प्रतिस्पर्धा काफी कुछ बढ़ जाएगी, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी होंगे जिनके ये प्रश्न गलत होंगे तो सही हो जाएंगे, तो उनका चयन भी हो जाएगा। और इसके साथ ही जिनके सही होंगे उन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो अवश्य ही उनके मेरिट में पिछड़ने का खतरा है। जैसे बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके तीनों प्रश्न ये गलत थे, और बहुत सारे ऐसे हैं जिनके ये तीनों सही थे। तो 3 नंबर जिसके गलत थे तो उसके बढ़ गए, और जिसके सही थे उसमें कोई परिवर्तन नहीं, तो वो अभ्यर्थी अब पीछे रह जाएगा, जबकि जो गलत करने वाला अभ्यर्थी था वो आगे चला जाएगा। तो इससे भी थोड़ा विवाद की स्थिति पनप रही है। लेकिन सबसे बड़ा गतिरोध ये है कि अगर इन 3 प्रश्नों को हटा दिया जाता है परीक्षा समिति के द्वारा, तो 7 जनवरी के शासनादेश पर प्रहार हो जाएगा, क्योंकि उसमें 1997 क्वालिफाइंग मार्क्स का जिक्र है। 60-65 पर ही उत्तीर्ण करने की बात कही गई है, और वो 90 और 97 है। अगर इनमें 3 घटाए जाते हैं, भले ही वो 60-65% के आधार पर उसका गुणांक वगैरह निकालें कि 147 का 60% और 65% करे, लेकिन इस पर भी बहुत सारे अभ्यर्थियों को आपत्तियां हो जाएंगी, क्योंकि इससे क्या होगी, बहुत सारे अभ्यर्थी जो बॉर्डर लाइन वाले होंगे उनका रिजल्ट प्रभावित हो सकता है, वो पास भी हो सकते हैं और बहुत सारे फेल भी हो सकते हैं इन मार्क्स को हटाने से, 3 नंबर को हटाने से। तो ये गंभीर समस्या बनी हुई है। लेकिन इसमें का जो सबसे एग्जैक्ट सॉल्यूशन है वो यही है कि 3 नंबर कॉमन सबको दे दिए जाएं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि शासनादेश को बचाया जाए, क्योंकि पिछले वही शासनादेश 7 जनवरी वाले शासनादेश को बचाते बचाते लगभग 1.5 साल का समय गुजर गया। वो तब जाके बच पाया जब डिवीजन बेंच ने ऐसा आदेश पारित किया कि जो बेंच मार्क्स या कट ऑफ मार्क्स डिसाइड किए गए आफ्टर द एग्जामिनेशन, वो राइट है गवर्नमेंट का। वो राइट कहाँ से मिलता है, अधिकार पावर कहाँ से कॉन्स्टिट्यूट होती है, नियमावली से, रूल 21X का हवाला देते हुए ये सारी की सारी चीज़ें की गई। तो अब ऐसे में उस शासनादेश को हमें नहीं लगता कोई छेड़ेगा या उस पर कोई आंच आए, ऐसी कोई भी गतिविधि परीक्षा नियामक प्राधिकारी के द्वारा की जाएगी, इसकी उम्मीद 0 के बराबर है। तो ऐसे में स्टार का जो मतलब है वो सिर्फ 3 अंक देने से आप समझिए। अब देखिए दोस्तों, नियुक्ति को लेकर भी अब एक्सटेंशन हो जाएगा, क्योंकि नियुक्ति को लेकर जो स्थितियां बन रही थी वो अब थोड़ी सी एक्सटेंड होंगी। देखिए, सबसे बड़ा दारोमदार है रिजल्ट पर। रिजल्ट आने से बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगी, मजबूती मिल जाएगी 69,000 शिक्षक भर्ती को। अगर रिजल्ट अनाउंस हो गया क्वालिफाइंग मार्क्स के आधार पर, तो एक बड़ी मजबूती होगी सुप्रीम कोर्ट में, जो इस शासनादेश के अगेंस्ट जाएंगे, यानी कि 7 जनवरी के शासनादेश के या डिवीजन बेंच के आदेश को चुनौती देंगे, तो उनके लिए कहीं ना कहीं दिक्कतें होंगी यदि रिजल्ट समय रहते आ जाता है। तो ये चीज़ें हैं। और नियुक्ति को लेकर बात करें तो फिर ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए भी 2 से 3 दिन का वक्त जरूर दिया जाएगा। 2 दिन अवश्य लगेंगे, रिशफलिंग करनी पड़ सकती है,
क्योंकि एक बार में सीटें नहीं भरी जाएंगी, ऐसी उम्मीद कम है। अभ्यर्थी ज़्यादा हो सकते हैं, बहुत सारे ऑनलाइन आवेदन करेंगे जिला आवंटन के लिए भी, और आवंटन के बाद काउंसलिंग के दौरान स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। जिसको सीट नहीं लेना होगा वो छोड़ देगा, फिर रीसफलिंग की जाएगी। जैसे सीटें बचेंगी तो दोबारा उन सीटों के लिए अभ्यर्थियों को कट ऑफ डाउन करके बुलाया जाएगा। कट ऑफ यहाँ पर क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं, जो फाइनल मेरिट को डाउन किया जाएगा, जैसा कि पिछली भर्तियों में होता आया था। 41,000 या 68,500 शिक्षक भर्ती में ये देखने के लिए इस वजह से नहीं मिला क्योंकि वहां पर अभ्यर्थी ही 68,500 के सापेक्ष कम उत्तीर्ण हुए थे। तो जितने पास आउट हुए थे उनको नियुक्ति दे दी गई, उनका जो भी जनपद अलॉट हुआ उनको उसमें नियुक्ति मिल गई। तो ये सारी की सारी दोस्तों चीजें वर्तमान स्थिति में बन रही हैं। फिलहाल के लिए जो भी अगर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन निकल के आती है कि शासन स्तर से स्पेशल इंस्ट्रक्शंस वगैरह हो सकता है पीएनपी को प्रोवाइड किए जाएं कि रिजल्ट को जल्द से जल्द जारी करना है। सोमवार तक भी अगर रिजल्ट को जारी कर दिया जाता है, ऑफिशियली वो दिख जाता है, तो मंगलवार से आवेदन की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। ये भी संभावनाएं बन रही हैं क्योंकि पीएनपी पर कार्य लगातार जारी है, ऐसी खबरें आती रही हैं। और इसके बाद ये भी है कि शासन स्तर से लगातार प्रेशर भी है। तो देखते हैं क्या कुछ होता है। तो जैसी भी अपडेट्स होंगी आप सभी को हम प्रोवाइड करते रहेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अब, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।